बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहा है और तैयारी भी हो रही है और खास करके आरजेडी से जो बड़े लीडर हैं तेजस्वी यादव, मिशन तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। अभी हम हिलसा विधानसभा क्षेत्र में हैं और मेरे साथ आरजेडी से जुड़े हुए नेता हैं, बगल में प्रखंड अध्यक्ष भी हैं और एक वरिष्ठ नेता हैं जो हिलसा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और पूर्व विधायक शक्ति यादव के काफी करीब रहते हैं। हम पहले बात करेंगे प्रखंड अध्यक्ष जी से। अध्यक्ष जी, क्या कुछ तैयारियां हैं, कितने तैयार लोग तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के? हमारे यहाँ ये 175 हिलसा विधानसभा है। यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल ही नहीं, महागठबंधन के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, आम जनता, किसान, मजदूर, नौजवान एक लाइन में सबको कहना है कि बिहार में तेजस्वी सरकार चाहिए। हमें युवा सरकार चाहिए, रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए और दावा वीरों के लिए जो सिस्टम है वह चाहिए। यहाँ जो 20 वर्ष से रहकर सरकार को बर्बाद कर दिया है, पूरे बिहार कंगाल हो गया है। और यहाँ बैठे केंद्र सरकार के दो गो गुजराती बैठकर जो नाटक कर रहे हैं, पूरे देश देख रहा है, पूरे देश बर्बाद हो चुका है, बिहार तो तबाह हो चुका है। इसके विरोध में यहाँ के तमाम किसान, मजदूर, नौजवान और यहाँ के दुकानदार भाई एकजुट होल हैं। यहाँ 30,000 से वोट से चुनाव जीतेंगे। इस तैयारी 30,000 वोट से जीतेंगे, लेकिन पिछले बार जो यहाँ वोट का अंतर था, मात्र 12 वोट से आपके प्रत्याशी हार गए थे चुनाव। इस बार क्या होगा? इस बार जो पूरे बिहार में तो तेजस्वी यादव को खोज हो रहा है कि एक 20 साल बनाम 17 महीना में जो करके तेजस्वी यादव जी दिखाए हैं, उस काम से प्रभावित होके, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे पदाधिकारी हो, चाहे नौजवान हो, सारे लोग एक ही नारा दे रहे हैं बिहार में कि हमको तेजस्वी यादव चाहिए। महिला से लेके नौजवान से लेके तमाम लोग, और तेजस्वी यादव जो करके दिखाते हैं उस पर तेजस्वी यादव के पर विश्वास है सारे जनता के, माँ बहनों के, और आधा आबादी तो एकदम खास करके जो उसके लिए योजना जो लाए हैं कि हम माई बहन मान योजना में 2500 रुपया प्रति माह सारे को देंगे, 18 साल से लेकर के 59 साल तक के महिलाओं को। इससे आधा आबादी एकदम खुश है। और नौजवान के बारे में जो बोले हैं, और बोले हैं कि हर एक घर में गरीब में पढ़ा लिखा जो व्यक्ति है, जिस लाइक का है, 7वां से लेकर बीए तक के है, तो उसके लिए हमारी सरकार बनेगी तो हम 20 दिन में एक कानून बनाएंगे और 20 महीना में हम उसको लागू कर देंगे और पूरे घर में हम नौकरी को दे जिसके घर में नौकरी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि नीतीश कुमार का एक गढ़ है नालंदा। नालंदा में जो चाहते हैं वही होते हैं। मात्र एक विधायक आपके चुनाव जीतकर आए पिछले बार, और आपके विधायक भी मामूली वोट के अंतर से हार गए। तो संगठन की जो ताकत है और जो सरकारी मशीनरी का उपयोग है, इस बार असर नहीं करेगा? कुछ नहीं करेगा। तब हम लोग चुनाव जीते हुए थे, सरकारी मशीनरी के द्वारा हम लोग को हराया गया। इस बार भी तो हो सकता है। इस बार, पिछले बार नीतीश जी है, मोदी जी, इस बार तो और अमित शाह कैंप कर रहे हैं बिहार में, एक एक वोट पर और एक सीट पर उनका। जिस गृह मंत्री को, जिस प्रधानमंत्री को इस धरती पर चना चबाना पड़े, नाक नेटा एक हो गया, रोड शो करना पड़े, वह आदमी अब हमें क्या बिगाड़ेगा जी? अब हमें क्या बिगाड़ेगा? हम इतना मजबूत और ताकतवर हैं कि नालंदा के धरती पर 7 में से 7 सीट जीतने का दावा करता हूँ। पिछले बार कहे नहीं? पिछले बार जीते हुए छीन लिए थे जब सत्ता। पिछले बार तो और 17 महीने आप सरकार में थे, उसके बाद चुनाव, एक तरह से आप कह सकते हैं कि मजबूत आप स्थिति में थे, और इस बार उसका असर भी देखने को मिल सकता है। लेकिन लगता है कि मशीनरी जो नीतीश कुमार का है, आज भी नीतीश कुमार नालंदा में ही कैंप कर रहे थे, घूम रहे थे, रोड शो भी कर रहे थे, लगता है नहीं कि वो पूरा उनकी ताकत है नालंदा पे? नीतीश जी बेचारा आए, वो बेचारा है, उनको क्या कहें, हम लोग हिल से रोडे पर हैं, बोले तक नहीं, हाथ तक नहीं हिलाए, वो तो आदमी सीधे खत्म हो चुके हैं। उनको क्या कहा जा सकता है? नीतीश जी का रुतबा सब समाप्त है। अब नीतीश जी तो है ही नहीं, और जो स्थिति हम लोग देखा है रोड पर, सारे लोग देखे हैं, बोलने से लाचार है वो। लेकिन लगता नहीं है नेताजी कि जिस तरीके से बिहार नीतीश जी भी अपने सभा में
पिछला बार की आपको याद है ना पहले क्या होता था, और जंगल राज की बात दोहराते हैं, बार बार उसी बात को रिपीट करते हैं। तो लगता नहीं है कि नालंदा उनका गढ़ है, उसमें आप लोग को काफी मेहनत करना पड़ता मेहनत तो लगता है, लेकिन जो कह रहे हैं कि जंगल राज है, तो नीतीश जी के राज में मंगल राज है। डेली बलात्कार, डेली हत्या, डेली डकैती, बेरोजगारी, नौजवानों को पलायन, ये तो इसके अलावे नीतीश जी के एनडीए गठबंधन के जंगल राज सिवा आज तक के अपने 20 सालों के मुख्यमंत्री काल में 20 साल के राज में ये आज तक के नहीं बता रह सके कि कितना कितना हमने काम करके गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, महिलाओं के लिए क्या क्या दिए हैं। ये मन से नहीं बोलते उनके गठबंधन के लोग, सिर्फ मन से ही बोलते हैं कि 2000 पहले 5 के बाद पहले क्या था जी, तो 2005 के पहले क्या था, तो क्या क्या होता था जी नहीं देखे हैं। लेकिन आज कौन सा परिवर्तन हो गया 2005 से पहले, कि पहले से आज क्या हो गया, डकैती बंद हो गई, चोरी बंद हो गई, बैंक लूटना बंद हो गया, दिन दहाड़े में हत्या बलात्कार होना कोई बंद हो गया, या एक पैसा के कोई भारत सरकार से लेकर के बिहार सरकार कहीं पूरे बिहार में एकागो चीनी मिल के बारे में बोले थे कि हम इसी चीनी मिल के आकर के चाय पियेंगे। जहाँ सवाल है प्रधानमंत्री जी जितना कैंप कर रहे हैं पूरे बिहार में, गृह मंत्री जो गलिए गलिए जैसे जिस तरह से पंचायत के चुनाव होता है उस तरह से पंचायत के चुनाव की तरह, और जो अगले प्रधानमंत्री थे इस तरह से नहीं आते थे। प्रधानमंत्री का एक अपना गरिमा होता है, गृह मंत्री का अपना गरिमा होता है। ताकत तो लगा रहे हैं प्रधानमंत्री की हैसियत से, लेकिन पिछले बार जो हमको जो याद है, एक उम्मीदवार थे लोक जनशक्ति पार्टी के, उन्होंने 18,000 या 23,000 वोट वो काटे थे। इस बार वो ताकत भी सामने वाले के पास है, तो उसको कैसे भरपाई करिएगा? आप तो घूम रहे हैं प्रखंड, आप देखते हैं, कैसे आप भरपाई करेंगे? तो वह जो वोट कटा था, वह वोट लड़ कौन रहे थे? उसमें वोट सामाजिक न्याय का वोट था। हमें तो उनको न लड़ने से वोट की बहुत बढ़ोतरी होगी, ऐसा नहीं है। मेरा समीकरण के अनुकूल आपका वो जो वोट, जो लोजपा का वोट जो था, चिराग का वोट था, वो आप में प्लस होगा क्या? अब मेरे में प्लस होगा, इसलिए कि गरीब गुरबा का वोट था, पैसा के द्वारा खरीदा गया था, उसको मैंने पैसा दे करके उसको ठगा गया था, और वे ठगाने का काम किया था। आज हमारे जनता एक भी ठगाने को तैयार नहीं है। तमाम किसान मजदूर टोटल एकजुट हो रहे हैं, एकजुट होकर के उसका जवाब दे रहे हैं। नीतीश और मोदी भगाओ का नारा दे रहे हैं। एक एक भी यहाँ पर जो भी तवर वोट आया था भाई रंजीत जी के, डॉक्टर रंजीत जी के, वह वोट हम लोग का वोट था, गरीब गुरबा और पिछड़ा का वोट था। उस वोट में हम लोग को अगर वो वोट नहीं लड़ते तो हम लोग को और 17,000 वोट से प्लस करते, लेकिन उनको लड़ जाने के कारण हमें वोट में कटौती हुई। अब नहीं लड़ रहे हैं, अब हमारे वो भी वोट जीत रहे हैं, बस जीत कर रहे हैं, 30,000 वोट से जीतेंगे। 30,000 वोट से बोल रहे हैं। 30,000 प्लस वोट से जीतेंगे। हाँ, और पिछला जो विधायक रहते हुए जो काम किए थे वो भी याद है? नहीं सुनिए, बताते हैं जो आप कह रहे हैं क्या वोट की भरपाई कहाँ करिए, तो आप देखे हैं कि पार्लियामेंट के चुनाव में हम उसको पूरा भरपाई कर दिए। हम मात्र 188-80 वोट से पिछड़े हैं, तो हम 17,000 वोट तो वहाँ ले आए, और उससे अभी जो है जो जनता जो उसको 17,000 गया जो लिया था रंजीत, और एक हमारे पास और प्लस वोट हुआ जो वीआईपी हमारे साथ नहीं थे, तो उसको वोट तो 17,000 से ज्यादा वही वोट हमको प्लस कर रहा है। और हमारा और जो सामाजिक न्याय का वोट है, और कोई ऐसा धर्म आजाद नहीं है कि आप इस बार राष्ट्रीय जनता दल ने इंडिया गठबंधन के जहां भी 243 पर उम्मीदवार हैं सभी जगहों में बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं। आप देख भी रहे हैं, आप मीडिया के माध्यम से, आप लोग मीडिया में हैं, देखते हैं जहां जहां जाते हैं तेजस्वी जी तो क्या भीड़ होता है, और जहां जहां जाते हैं नीतीश जी, शाह जी, मोदी जी, और जो भीड़ भी उनका रहता है वो पैसे का भीड़ रहता है। तो आप सुनते होंगे कि इन्हीं लोगों से बात करके कि वो कहता है कि हमको पैसा पर लाया, पैसा दिया भी नहीं और लाया है भी। इसी तरह के हम तो ऐसा करते नहीं, तेजस्वी जी का आदमी करता है नहीं, सामाजिक न्याय का आदमी ऐसा नहीं करता है, स्वयं घर से आता है, स्वयं खाता है, स्वयं पीटता है।
तो आपने देखा कि इन लोग का समीकरण है, और पिछला बार जो वीआईपी का जो वोट जो है और चिराग का जो वोट है, तो इससे ये लोग मार्जिन बना रहे हैं कि इस बार 30,000 प्लस वोट से ये लोग चुनाव जीतेंगे। आपको ये चर्चा कैसा लगा, आप जरूर बताइए। नमस्कार। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।